दलित महिलाओं को न्याय, समाजवादी पार्टी पर आरोप, सांसद अवधेश प्रसाद का रोना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपा कार्यकर्ताओं को कुत्ता कहना। इन तमाम वाद विवादों के बाद आज मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार थम गया। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो सियासी गलियारे हैं उनमें सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो आज यानी 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज वहां प्रचार प्रसार करने पहुंचे। यूपी सरकार के कई मंत्री लगातार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का दांव बना हुआ है दोनों ही दलों के लिए। दोनों ही दल इसे जीतना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट में सपा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डाउन हो गई थी। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर अवधेश प्रसाद को आगे कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का कार्य कर रहा था। कल एक वीडियो सुबह सुबह आई, अवधेश प्रसाद जो हैं उनके रोने की वीडियो थी। एक दलित महिला के साथ रेप होता है, उसको लेकर के, उसके न्याय को लेकर के अवधेश प्रसाद रो दिए। बयान ये था कि अगर दलित बेटी को न्याय नहीं मिल सकता तो मेरा इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि वो भी, उस जो रेपिस्ट है उसका भी कहीं ना कहीं नाता जो है वो समाजवादी पार्टी से ही निकलेगा। तमाम वाद विवाद हुआ, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इस सीट पर अभी भी सभी की प्राण जो प्रतिष्ठा है वो लगी हुई है। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर इसे नहीं खोना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जीत कर कमबैक करना चाहती है। अखिलेश यादव ने आज कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुआ था उसी में से एक ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हठधर्मिता के आगे इस सीट पर चुनाव नहीं होने दिया। महाकुंभ का भी मुद्दा उठाया आज अखिलेश यादव ने। मतलब हर तरीके से जो है अखिलेश यादव ने आज लामबंद करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में। सपा भाजपा अपना खेल जो है चल रही है, लेकिन इस बीच एक अहम कड़ी जो हम भूल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा महत्व मिल्कीपुर सीट पर रखती है। क्यों, आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि भैया उसकी तो विधानसभा में ही एक सीट है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जब पिछली बार विधायकी जीते थे तो उसमें हार का मार्जिन उतना था जितना बसपा पर वोट पड़ी थी। आई थिंक 38,000 के समथिंग वो गैप था, उतनी ही वोट बसपा ने काटी थी। तब अवधेश प्रसाद 2022 में विधायक बने थे। 2024 में सांसद बन गए तो उनकी सीट खाली हो गई, तो अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पासी वोट या कहीं कि दलित वोट मिल्कीपुर सीट पर ज्यादा है। वहां दलित ही तय करता है कि मिल्कीपुर पर कौन राज करेगा। मिल्कीपुर का दलित ही तय करता है कि किसे लखनऊ भेजना है। तो ऐसे में अगर दलित वोटों की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर कहीं ना कहीं खड़ी मिलती है। एक बड़ा महत्व है। बसपा का वोटर किधर जाएगा, सपा पर जाएगा या भाजपा पर जाएगा, ये एक बड़ा महत्व है, क्योंकि जिसकी भी तरफ जाएगा उसकी जीत तय है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी और दलित मतदाता जो हैं वो एक बड़ा रोल रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी भले ही एक विधायक रखती है, लेकिन आज भी उनका जो काडर है वो थोड़ा मजबूत है अन्य दलों के मुकाबले, ऐसा मेरा मानना है। तो बसपा सुप्रीमो ने किसी को समर्थन तो दिया नहीं है। समाजवादी पार्टी सामने है और भारतीय जनता पार्टी है। दोनों ही लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने अपने जो जिलाध्यक्ष है, प्रदेश में पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रही है।
उन्हें नए नए जो है बैठक में निर्देश दे रही हैं, हालांकि वो निर्देश बाहर नहीं आते, तो बसपा सुप्रीमो किसको क्या निर्देश देती है, ये सोचने वाली बात है। मिल्कीपुर चुनाव है और दलित वोटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब दलित किधर जाएगा तो देखने वाली बात है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीआई है जो 2024 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भाजपा, कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी। तो लगातार कोशिशें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी आज जमकर हमला बोला, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री वहां पर लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजित प्रसाद को परिवारवाद को लेकर के घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को परिवारवाद वाली पार्टी लेकर बता रहे हैं। इसका भी कहीं ना कहीं जो लॉस है वो समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि वहां जो आमजन है उनका कहना है कि परिवारवाद पर नहीं, डेवलपमेंट पे फोकस करना है। कई मुद्दे हैं, जनता वहां की कुछ और सोच रही है, लेकिन आपको बता दें कि वोटर इस वक्त बड़ा साइलेंट है। वो कब क्या कर देगा किसी को कोई भरोसा नहीं। बहरहाल आज चुनाव प्रचार थम गया और कल जो है वो 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को मिल्कीपुर की जनता किसे लखनऊ भेजा है ये तय हो जाएगा। बहरहाल इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता किसे जिता करके विधानसभा पहुंचेगी ये तो उन्होंने मन बना लिया होगा। आज प्रचार थम गया, सपा भी गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, डिम्पल यादव गई और उधर से कई मंत्री और खुद योगी आदित्यनाथ प्रचार के खत्म होते होते 2 तारीख को चले गए। लेकिन अब मिल्कीपुर की जनता किसे लखनऊ भेजेगी? क्या परिवारवाद, डेवलपमेंट, तमाम जो आरोप थे जो 2024 में लगे, अयोध्या के लोगों की नाराजगी थी, क्या अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? अगर नाराज हैं तो क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।